नोटा ही नोटा, नोटा ही नोटा। जी हाँ, ये नोटा देखकर आप सभी लोग रह जाएंगे दंग और सोच रहे होंगे कि आखिर ये नोटा किसके होंगे। वैसे तो इन नोटों को देखने के बाद से तो इस बात का अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है कि इतनी भारी तादाद में नोटों के ये बंडल्स हराम की कमाई कमाने वाले किसी सरकारी ऑफिसर के ही हो सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुलिया तौर पर सच भी है। और एक ही टाइम पर एक छापे के दौरान एक ही मकान में से 500 रुपए के नोटों पर मुश्तमिल 2 करोड़ रुपए की ये रकम नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के मर्रीगुड़ा एमआरओ महेंद्र रेड्डी के घर में से बरामद हुई है, जिसके घर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी वालों ने 30 सितंबर हफ्ते को महीने के आखिरी दिन छापा मार दिया, क्योंकि महेंद्र रेड्डी हजारों व लाखों रुपए की सैलरी रहने के बावजूद ऊपर की मलाई यानी हराम की कमाई खाने में सबसे आगे है। इसीलिए इसके खिलाफ अब तक कई एक कंप्लेंट्स भी जा चुके हैं, जिसके बाद ही एसीबी वालों ने हस्तिनापुरम के शिरडी साई नगर में मौजूदा एमआरओ महेंद्र रेड्डी के घर पर छापा मार दिया, जहां छापे के दौरान एसीबी वालों को लोहे की एक पेठी बरामद हुई, जिसे एमआरओ महेंद्र रेड्डी खोलने तक नहीं दे रहा था और फिर इसकी चाबी भी लापता हो जाने की झूठी कहानी बना रहा था। मगर एसीबी की टीम ने गैस कटर से लोहे की इस पेठी को काट दिया, जिसके साथ ही इसमें से बिल्कुलिया तौर पर फिल्मी अंदाज में 500 रुपए के नोटों के बंडल्स गिरना शुरू हो गए और जब इसे काउंट किया गया तो ये 2 करोड़ रुपए निकले। मामला 2 करोड़ रुपए पर ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके घर में से किलोओं के सोने और चांदी के जेवरात वगैरह भी बरामद हुए। सबसे खास बात तो ये भी मालूम पड़ी कि महेंद्र रेड्डी के पास अनगिनत जमीनात वगैरह भी मौजूद है, जो पूरे के पूरे बेनामी होते हैं। इसीलिए एसीबी वालों ने नलगुंडा, इब्राहिमपट्टनम, कंदुकूर और दूसरे मुख्तलिफ 15 प्लेसेस पर इसके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापे मारना शुरू कर दिया और आज का पूरा दिन महेंद्र रेड्डी के ही नाम कर दिया, क्योंकि इस तरह के बड़े शिकारा बार बार हाथ को नहीं लगते। रिश्वतखोरी तो एक आम बात है और फिर तकरीबन लोग रिश्वतखोर ही रहा करते हैं, मगर महेंद्र रेड्डी तो किंग ऑफ रिश्वतखोर निकला, जिसे रिश्वतखोरी में साल 2023 का बेस्ट अवार्ड भी दिया जा सकता है। और अगर रिश्वतखोरों की इंटरनली एकाध एसोसिएशन भी बना ली गई तो महेंद्र रेड्डी को ही इसका प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। और अगर रिश्वतखोरी की टिप्स देने के लिए कोई सेंटर, विंग या यूनिट वगैरह बनाया गया तो महेंद्र रेड्डी को ही इसका हेड बनाया जा सकता है, जिसके पास रिश्वतखोरी कूट कूट कर भरी हुई है। शायद ही इसके वजह से रिश्वतखोर बहुत कम पैदा होते होंगे, जो रिश्वतखोर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा निडर भी है, जिसने बिना किसी डर व खौफ के इतनी बड़ी रकम को अपने घर में ही छुपा कर रखा था। शायद इसको भी अंदाज़ा हो गया था होगा कि 2000 रुपये के नोटा बंद होने वाले हैं, इसीलिए वो पहले से ही प्लानिंग करके सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के नोटा ही ले रहा था। मगर एसीबी वालों ने तो 500 रुपए के इन नोटों का भी काम पहचान दिया और इसके खिलाफ में एक केस बुक करके गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर उसके बाद क्या होता है वो तो आप और हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। वैसे भी महेंद्र रेड्डी इससे पहले कंदुकूर एमआरओ के तौर पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था, जिसका हाल ही में मर्रीगुड़ा ट्रांसफर किया गया और इसका नेटिव इब्राहिमपट्टनम बताया जाता है। जिसकी शान में आप सबके क्या अल्फाज है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना।